वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम के सीजन 4 की। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है टेम्पेस्ट की सेंट्रल सिटी के शानदार दृश्य से। पूरा शहर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और विकसित दिखाई दे रहा था। इसी बीच हम देखते हैं शूना को, जो काफी हड़बड़ी में कहीं भागती हुई नजर आती है। उसके हाथ में एक लाल रंग का पाउच था और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जरूरी काम में लगी हुई हो। असल में वो रीमरू को ढूंढ रही थी, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी उसे रीमरू कहीं नजर नहीं आता। तभी वो एक कमरे में पहुंचती है जहां शियोन और डियाब्लो मौजूद थे। शूना तुरंत उन दोनों से पूछती है, क्या तुम लोगों ने मास्टर रीमरू को कहीं देखा है? इस सवाल का जवाब देते हुए डियाब्लो अपने हमेशा वाले ड्रामेटिक अंदाज में मुस्कुराकर कहता है, अफसोस, आज मुझे भी उन्हें देखने का सौभाग्य नहीं मिला। डियाब्लो की बात सुनकर शूना हल्का सा परेशान होकर कहती है, मैं समझ गई, मास्टर रीमरू फिर कहीं गायब हो गए हैं। इसके बाद सीन सीधे एक ऊंचे पेड़ की तरफ कट होता है, जहां हम रीमरू को पेड़ की चोटी पर बैठे हुए देखते हैं। वो वहां से पूरी टेम्पेस्ट सिटी को निहार रहा था। शहर को देखते हुए रीमरू मुस्कुराकर कहता है, वाह, ये जगह सच में काफी बड़ी हो गई है। इसके बाद वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है, हमारी जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन की फाउंडेशन सेरेमनी भी शानदार तरीके से सफल रही। और सोचो, इसकी शुरुआत तो सिर्फ एक छोटे से गॉब्लिन गांव से हुई थी। रीमरू आगे कहता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, एक छोटे से विलेज से पूरी सिटी बन गए और अब हमारा ग्रुप भी पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसी दौरान स्क्रीन पर शहर के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दिखाए जाते हैं। नई बिल्डिंग्स बन रही थीं, फैक्ट्रियां तैयार हो रही थीं और यहां तक कि इंजन टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी थी। रीमरू ये सब देखकर संतुष्ट होकर कहता है, मैं चाहता हूं कि टेम्पेस्ट ऐसी जगह बने जहां इंसान और मॉन्स्टर्स बिना डर के एक साथ रह सकें। इतना कहने के बाद रीमरू अपना इंसानी रूप लेते हुए मुस्कुराता है और कहता है, अब से मैं तुम पर भरोसा करता हूं पार्टनर। तभी ग्रेट सेज जवाब देती है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं मास्टर। इसके बाद पूरा सीन टेम्पेस्ट सिटी की रोजमर्रा की जिंदगी दिखाने लगता है। कोई लोग खेल रहे थे, कोई अपने काम पर जा रहे थे, तो कोई बाजार में मस्ती कर रहे थे। एक इंसान एक ऑर्क से कहता है, कल तुमने मेरी काफी मदद की थी, जिस पर ऑर्क मुस्कुराकर जवाब देता है, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कल तुम मेरी कर देना। वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़ा गॉब्लिन दो लोगों से कहता है, क्यों ना आज शाम हम सब साथ में ड्रिंक्स के लिए चलें? और दोनों खुशी खुशी उसकी बात मान लेते हैं। तभी हम रीमरू को शहर में घूमते हुए देखते हैं। वो अपने पूरे टाउन का हाल देख रहा था, लेकिन जैसे ही वहां के लोग रीमरू को देखते हैं, पूरा माहौल अचानक उत्साह से भर जाता है। मुस्कुराते हुए उसे गुड मॉर्निंग मास्टर रीमरू कहकर अभिवादन करने लगे। यहां तक कि एक छोटी बच्ची खुशी से कहती है, मास्टर रीमरू, आपका आज का दिन बहुत अच्छा बीते। उसकी प्यारी सी बात सुनकर रीमरू मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद करता है। तभी अचानक कुछ बच्चे तेजी से भागते हुए रीमरू से टकरा जाते हैं। उन्हें इस तरह दौड़ता देखकर रीमरू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अरे अरे, थोड़ा ध्यान से, गिर जाओगे। जिस पर बच्चे तुरंत सिर हिलाते हुए माफी मांगते हैं और फिर हंसते हुए वहां से भाग जाते हैं। उसी समय पास में मौजूद टाकोयाकी शॉप का मालिक रीमरू को आवाज लगाते हुए कहता है, मास्टर रीमरू, ये अभी अभी ग्रिल से ताजा निकला है, क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगे? चाहें तो अपने साथ भी ले जा सकते हैं। ये सुनते ही रीमरू की आंखें चमक उठती हैं। ओह, ताजा टाकोयाकी, बिल्कुल। और फिर वो बड़े मजे से टाकोयाकी खाने लगता है। तभी वहां मौजूद एक गॉब्लिन उससे पूछता है, मास्टर रीमरू, क्या आप आज सिटी का निरीक्षण करने निकले हैं? जिस पर रीमरू सिर हिलाते हुए जवाब देता है, आखिर इंस्पेक्शन करना भी तो राजा के काम का जरूरी हिस्सा है। इसके बाद सीन कट होकर एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है, जहां रीगर्ड एक बड़े मैप को ध्यान से देखते हुए कह रहा था, ठीक है, आज दोपहर से हम इस हिस्से का काम शुरू करेंगे। तभी वहां रीमरू पहुंचता है और सबके लिए लाया हुआ टाकोयाकी आगे बढ़ाते हुए कहता है, ओए, ये रहा लंच बॉक्स, प्लीज इसे सबके साथ शेयर कर देना, ठीक है? जिस पर गॉब्लिन खुशी से उसका धन्यवाद करते हैं। असल में वहां मैजिक ट्रेन स्टेशन का निर्माण चल रहा था। रीमरू द्वारा लाए गए टाकोयाकी को सब में बांट दिया जाता है और उसे खाते ही मजदूरों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। ये सब देखकर रीमरू गहरी सांस लेते हुए कहता है, वाह,
तो यहाँ सच में स्टेशन बनने वाला है। यार, इसे ही कहते हैं एक आदमी का सपना। उसे इतनी खुशी में झूमते देखकर रीगर मुस्कुराकर कहता है, ऐसा लगता है कि यूराजानिया स्टेशन का एरिया और संभावित साइट भी लगभग तय हो चुकी है। उसकी बात पर हामी भरते हुए रिमरू कहता है, हाँ, और ये नया स्टेशन सीधे अंडर कंस्ट्रक्शन पैलेस की पहली मंजिल से जुड़ा होगा। गिल्ड और बाकी सभी लोग भी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। फिर उत्साहित होकर वो आगे कहता है, टेम्पेस्ट, यूराजानिया और दूसरे नेशंस आखिरकार सब इस मैजिक ट्रेन से जुड़ जाएंगे। ये सुनकर रीगर गर्व से कहता है, सिर्फ आउटलाइन आइडियाज ही नहीं, बल्कि सिटी का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क भी काफी स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रहा है। यहां तक कि नया पार्लियामेंट हाउस भी लगभग तैयार होने वाला है। इतनी सारी बातें सुनकर रिमरू मजाकिया अंदाज में कहता है, अरे भाई, ये तो जरूरत से ज्यादा खर्चीला प्रोजेक्ट बनता जा रहा है। जिस पर रीगर तुरंत जवाब देता है, लेकिन हमें मास्टर रिमरू की महानता पूरी दुनिया तक पहुंचानी चाहिए। रीगर की बात सुनकर रिमरू हल्का सा शर्माते हुए कहता है, खैर, अच्छी बात यह है कि सिटी लगातार डेवलप हो रही है। तभी गोब्यूटा बीच में बोल पड़ता है, वैसे मैंने सुना है कि इंजन पर भी लगातार रिसर्च चल रही है। उसकी बात सुनकर रिमरू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, और मुझे खुशी है कि तुमने ये बात उठाई। फिर वो आगे समझाते हुए कहता है, हमने काबाल और बाकी लोगों की रिसर्च फैसिलिटी को केव के बाहर शिफ्ट कर दिया है, और नीचे के फ्लोर्स में सिर्फ खास मेंबर्स के लिए एक स्पेशल लैब भी बनाई गई है। इतना कहते ही तीनों एक दूसरे को देखकर शैतानी मुस्कान के साथ हंसने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ माहौल बिल्कुल अलग था। एक एडवेंचरर नशे की हालत में गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कह रहा था, ये डंजन आखिर है क्या चीज? हर तरफ बस दुश्मन ही दुश्मन है, और मुझे कोई रेयर गियर भी नहीं मिल रहा। वो गुस्से में आगे कहता है, तुम लोगों का इरादा हमें इसे पार करवाने का है भी या नहीं? गार्ड उसे समझाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वो एडवेंचरर उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाने लगता है, चुप रहो, ये सब सिर्फ धोखा है। एडमिशन फीस के नाम पर तुम लोगों ने हमें लूट लिया। फिर गुस्से में मॉन्स्टर्स की तरफ देखकर कहता है, छी, मैं तो भूल ही गया था कि मॉन्स्टर्स ऐसे ही होते हैं। उसकी ये बात सुनते ही गार्ड का चेहरा गुस्से से भर जाता है, लेकिन रीगर्ड उसे शांत रहने का इशारा करता है। तभी वहां एक भारी आवाज गूंजती है, यहां आखिर चल क्या रहा है? और सामने आता है बेनीमारू। बेनीमारू को देखते ही वो एडवेंचरर पहले तो गुस्से में कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बेनीमारू के चेहरे पर पड़ती है, उसका पूरा आत्मविश्वास गायब हो जाता है। अगले ही पल वो डर के मारे वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। उसे भागता देखकर बेनीमारू हैरानी से कहता है, अरे, इसे अचानक क्या हो गया? तभी वहां का शोर सुनकर रिमरू भी वहां पहुंच जाता है और पूछता है, क्या हुआ? यहां कोई समस्या है क्या? जिस पर रीगर्ड जवाब देता है, ये डंजन चैलेंजर्स की समस्या है। वो शिकायत कर रहे हैं कि बार बार कोशिश करने के बावजूद भी दूसरे फ्लोर तक नहीं पहुंच पा रहे। फिर वो गंभीर होकर कहता है, और आजकल ऐसी शिकायतें काफी बढ़ गई हैं। ये सुनकर रिमरू हल्की शर्मिंदगी के साथ कहता है, ओह, तो तुम्हें इस झंझट में पड़ना पड़ा, सॉरी। जिस पर रीगर्ड तुरंत जवाब देता है, कोई बात नहीं, वो आदमी बस हारने के बाद बहाने बना रहा था। रीगर्ड की बात सुनकर बेनीमारू भी कहता है, हारने के बाद रोना धोना करना सच में काफी शर्मनाक होता है। लेकिन रिमरू थोड़ा गंभीर होकर कहता है, फिर भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका असर हमारे बिजनेस और कामकाज पर भी पड़ सकता है। हमें इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। इतना कहते ही सीन धीरे धीरे एक क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होने लगता है।